दोस्तों ठंडी का मौसम आ चुका है और हर किसी को अब हीटर और रूम हीटर की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने भी एक हफ्ते पहले ये रूम हीटर परचेस किया है, तो आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर अवेलेबल है और काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, यानी कि अभी ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। तो मैं इसका रिव्यू दूंगा कि इसको परचेस करना चाहिए या नहीं, ये आपको कितना हीट देगा, कितने पर्सन के लिए ये यूज़फुल है, ये किस ब्रांड का है। ब्रांड तो आप देख सकते हैं क्रॉम्पटन का इंस्टाकॉम्फी है। क्रॉम्पटन एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है। तो इसकी प्राइस, इसके फीचर्स, सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, इसकी गारंटी वारंटी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हीटर मैंने परचेस किया है ये है क्रॉम्पटन का इंस्टाकॉम्फी रूम हीटर, 800 वाट का है। और पहले मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूं। इसका प्राइस मैं आपको पहले बता देता हूं। ऑफलाइन मार्केट में इसकी प्राइस 1500 रुपीज़ है, लेकिन मैंने थोड़ा डिस्काउंट में 1350 का परचेस किया है, जो कि इसकी एक्चुअल प्राइस है। ऑनलाइन में अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 1350 या फिर 1250 के आसपास पड़ जाएगा। तो मैंने ऑफलाइन में परचेस किया जल्दी से, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पावर कंजम्पशंस की, तो ये 800 वाट का पावर कंज्यूम करता है अगर आप इसके दोनों रॉड को जलाते हैं। अभी मैं आपको इसके पूरे फीचर्स का रिव्यू दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल की वारंटी है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आप 80 या 85 रुपये देकर इसकी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आप 1 साल की वारंटी और भी बढ़वा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका जो एक रॉड है वो 400 वाट का पावर कंज्यूम करता है, और अगर आप दोनों रॉड को जलाएंगे तो करीब 800 वाट का पावर लेगा। इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा टिल्ट है और ये काफ़ी लो पावर कंज्यूम करता है, ऐसा इस ब्रांड का दावा है। आप इसको इजीली कैरी भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी बॉक्स में और भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक बार बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार की इसकी पैकेजिंग थी। यहाँ पर इस प्रकार से थर्माकोल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही रूम हीटर था। अब चलिए मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे देता हूँ कि आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। ये वीडियो एकदम से रॉ होने वाला है, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसी ब्रांड को परचेस करें। आप पहले देख लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप इसको परचेस करेंगे या नहीं। वैसे इसका ऑनलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑनलाइन परचेस करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ऑफलाइन में जाएंगे तो थोड़ा प्राइस आपको महंगा पड़ सकता है। ओके, तो इसके आप डिज़ाइन पहले देखिए। इस प्रकार से टिल्ट डिज़ाइन है, यानी कि जब आप इसको ऐसे नीचे रखेंगे तो इस प्रकार से डिज़ाइन रहेगी। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि अगर डिज़ाइन एकदम सीधी रहती है तो इसका जो हीट है वो सीधा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है तो ऊपर भी हीट आएगी और नीचे भी जाएगी। ओके, और 2 रॉड हैं इसमें जैसा आप देख रहे हैं, और दोनों रॉड का पावर कंजम्पशन है 400 वाट। अगर आप केवल एक रॉड को जलाएंगे तो 400 वाट की बिजली ये खपत करेगा। और देखिए मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि हम इसको कितना देर यूज़ करेंगे तो कितनी बिजली खपत होगी। तो मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया कि कितने वाट की बिजली जलाने पर कितना यूनिट खर्च होता है। तो अभी जो हमारे एरिया में बिजली का रेट है वो लगभग 7 से 8 रुपये पर यूनिट है। तो अगर हम इस हीटर को यूज़ करें और केवल एक रॉड को जलाएं 1 घंटे तक, तो ये 400 वाट का पावर लेगा और 1 घंटे इसको जलाने पर 0.4 यूनिट का बिजली खर्च होगा। यानी कि अगर हम दोनों रॉड को 1 घंटे तक जलाएं तो 0.8 यूनिट 1 घंटे में बिजली खपत हो जाएगी। तो अगर आप इसको मान लीजिए 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट जलाएंगे तो लगभग 1 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी, और 1 यूनिट बिजली की कीमत 7 से 8 रुपये अभी हमारे एरिया में है। आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो लगभग मेरा 1 यूनिट बिजली खर्च होगा 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट यूज़ करने पर, और महीने का लगभग 30 यूनिट बिजली जाएगा। तो मोटी मोटा हम बात करें तो 200 या 250 रुपये एक्स्ट्रा बिजली का बिल आ सकता है। वैसे ये काफ़ी लेस पावर कंज्यूमिंग है। अगर आप ब्लोअर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। ब्लोअर में क्या होता है कि गरम गरम हवाएं निकलती हैं, उसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो होता है 2000 वाट। यानी कि अगर आप उसको 1 घंटे तक यूज़ करेंगे तो 2 यूनिट बिजली लग जाएगी। लेकिन अगर आप इस हीटर को यूज़ करेंगे 1 घंटे तक तो आपका 0.8 यूनिट बिजली खर्च होगा। यानी कि 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं होगा अगर आप इसको 1 घंटे तक यूज़ करेंगे। थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तब जाकर 1 यूनिट होगा। तो ब्लोअर के कंपैरिजन में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी बिजली का जो बिल है वो आधा हो जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो तो आपने जान लिया कि पावर कंजम्पशन कितना होगा और हीट कितना देगा। हीट अच्छा खासा देता है, मैं आपको अभी इसको यूज़ करके भी दिखा दूंगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी शॉक प्रूफ है। ये स्टील बॉडी है, स्टेनलेस स्टील है, और यहाँ पर आप जो इसके रॉड देख रहे हैं, ये जो ऊपर में जाली लगी हुई है, अंदर जो रिफ्लेक्टर है वो सब स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है।
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको आप चलाएंगे तो कहीं भी कुछ पिघलने की संभावना नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेटर भी लगा हुआ है ताकि इसमें हवा आती जाती रहे। या आप देख सकते हैं पीछे भी वेंटिलेशन है और पीछे में आप देख सकते हैं एक होल्डर भी दिया हुआ है। आप इसको आराम से पकड़कर उठा सकते हैं, काफ़ी इजी टू कैरी है, यानी कि आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। और जैसे कि शॉक प्रूफ बॉडी है तो शॉक लगने की संभावना नहीं है। और ये इसका वायर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था, लेकिन इतना भी इनफ है क्योंकि मैं एक्सटेंडर यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसको यूज़ करके मैं इसको लगाता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसके जो वायर है इसमें एक वार्निंग लिखा हुआ है कि हीटर को दीवार से 100 सेंटीमीटर दूर रखें। तो अगर आप हीटर को दीवार के पास रखकर यूज़ कर रहे हैं ऐसे, तो कम से कम आप 100 सेंटीमीटर दूर रखिए दीवार से, ताकि वेंटिलेशन अच्छे से होता रहे, पीछे से हवा वगैरह पास होती रहे। ओके, तो यहाँ पर आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी जान ली। आप देख लीजिए हर तरफ से कि ये कैसा है। यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से लगा हुआ है। ये बैलेंस बनाने के लिए है। अगर आप इसको नीचे रखते हैं तो ये बैलेंस बनाएगा। अगर थोड़ा फर्श ऊंचा नीचा है तो वहाँ पर ये बैलेंस का काम करेगा। ओके, तो यही है इसकी बिल्ड क्वालिटी। और यहाँ पर क्रॉम्पटन का ब्रांडिंग किया गया है। यहाँ पर रेड लाइट है, जब आप इसको जलाएंगे तो ये जल जाएगा। और यहाँ पर नीचे में इसके सारे फीचर्स भी लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको इसके सारे फीचर्स और प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बता दिए हैं। अब चलिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने वायर एक्सटेंडर में इसको कनेक्ट कर दिया है इस हीटर को। ओके, अब यहाँ पर हम इसको चालू करते हैं। तो मैंने इसको चालू किया। अब देखिए यहाँ पर रेड लाइट जल रही है। अभी ये बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ से मुझे चालू करना है, मैंने इसको बंद किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में नंबरिंग भी लिखी हुई है कि आप 1 रॉड जलाना चाहते हैं या फिर 2 रॉड जलाना चाहते हैं या फिर 0। तो अभी मैंने इसको बंद किया है। चलिए मैं इसको चालू कर देता हूँ और अभी यहाँ पर मैं 1 रॉड पे कर देता हूँ। और अभी आप देखिएगा धीरे धीरे इसका रॉड अभी जलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम तो अभी देखिए इसका रॉड धीरे धीरे गर्म हो रहा है और कुछ ही सेकंड के अंदर इसका रॉड पूरा लाल हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा खासा गर्म कर रहा है। 2-3 लोगों के लिए ये काफ़ी बेस्ट है। अगर 4 लोग भी हैं तभी आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आग सेक सकते हैं। 2 लोगों के लिए 1 रॉड ज़्यादा बेस्ट रहेगा और अगर 4 लोग हैं तो दोनों रॉड जला लीजिए, ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो अभी 1 रॉड जल रहा है, अभी मैं दूसरा वाला भी जला लेता हूँ। अभी देखिए दूसरा वाला भी जलना शुरू हो गया है। तो अभी मैंने ब्राइटनेस को कम कर दिया है। अब आप देख पाएंगे कि इसका हीटिंग कितना ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी खासी गर्मी कर रही है। ये वाला रॉड आपको वीडियो में थोड़ा कम जलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों बराबर जल रहे हैं। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं दोनों बराबर जल रहे हैं, लेकिन कैमरे में ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन हीटिंग इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। देखिए अगर आपके पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर से भी ये चल जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा हीट नहीं करेगा। ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास केवल इन्वर्टर होता है या फिर उनके घर में ज़्यादा बिजली नहीं आती है, बार बार कट जाती है। तो वो भी ये जान लें कि वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हीटिंग नहीं मिलेगा। 2-3 लोग आराम से तब भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जब बिजली रहती है तो ये और भी ज़्यादा हीटिंग देता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। और क्या ही चाहिए, हमें थोड़ा सा बस गर्मी लेना है, ठंडी के टाइम में थोड़ा सा काम चल जाए। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, लेस पावर कंज्यूम करता है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि भाई बिजली का बिल इन द एंड बहुत ज़्यादा आ जाता है पूरा महीना ख़त्म होने के बाद। तो ठंडियों में ज़्यादा अगर आपको हीटर यूज़ करना है तो भाई आपको लेस पावर कंज्यूमिंग हीटर चाहिए जो कम बिजली खर्च करे। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया, ना कि मैंने ब्लोअर को। पहले मैं ब्लोअर लेने वाला था, लेकिन मैंने जब जाना कि उससे बिजली का बिल डबल हो जाएगा तो मैंने उसको परचेज़ नहीं किया। और ये काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है। अगर आप इसको रूम में यूज़ कर रहे हैं तो आप रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, तो आपका रूम भी अच्छा खासा हीट रहेगा। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वैसे ठंडी अब कितने दिन रहने वाली है, मुश्किल से 1-2 महीने, तो जितना जल्दी आप ले लेंगे उतना ही ठीक रहेगा।